Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. Today we are discussing about discovery of viruses. तो हम अपनी इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वायरसेस हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुए थे। बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर ना इनकी जो शॉर्ट से जो है वो हिस्ट्री पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ल्ड वायरस था वो तकरीबन सेंचुरी एगो, जैसे कि लुई पास्चर और रॉबर्ट कॉच का जो दौर था उस दौर में जो वायरस है इसको एक पॉइज़न कंसिडर किया जाता था जो कि डायरेक्टली डेथ या डिजीज़ के थ्रू जो है डिजीज़ से रिलेटेड होता था। मतलब कि ये कंसिडर किया जाता था कि ये कोई पॉइजनस चीज़ है, जो भी इसको फेस करता है उसको उसको या तो डिजीज़ हो जाती है, अल्टीमेटली वो डिजीज़ जो है वो डेथ के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि जो वायरसेस हैं वो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं विद प्रोटीन कोड। पहले इसको ये कंसिडर किया जाता था कि ये कोई पॉइजनस फ्लूइड टाइप चीज़ है, ठीक है, जो कि डिजीज़ या डेथ से एसोसिएटेड होती है। तो उसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो वायरसेस हैं वो खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकते, ठीक है, वो रेप्लिकेशन के लिए उनको किसी होस्ट की ज़रूरत होती है, किसी होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके अपनी रेप्लिकेट जो मशीनरी होती है वो इनके पास नहीं होती, तो उसके लिए ये होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो उसके अलावा ये वायरसेस जो हैं वो डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स, ये सारी क्या हैं वायरल डिजीज़ की कुछ एग्जांपल्स हैं। तो जो बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको हम वायरोलॉजी बोलते हैं, तो वायरोलॉजी वो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम वायरसेस को स्टडी करते हैं। तो अब आते हैं इसका थोड़ा बहुत जो है वो हिस्ट्री के बारे में। तो लैटिन वर्ड जो वीनोम है, ये वायरसेस जो है वो वीनोम से जो है इसको अखज़ किया गया है, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। ये जो ओल्ड कंसेप्ट था उसी बेस पे जो है वो इसका फिर नाम रखा हुआ है। तो वायरसेस जो हैं वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ कंटेन्स डीएनए आरएनए कवर्ड विद प्रोटीनेशियस कोर रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स। तो जो वायरसेस हैं वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस बॉडीज़ हैं जो कि या तो डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं या आरएनए के ऊपर। एट द टाइम ये दोनों चीज़ें उनके अंदर नहीं हो सकती, या तो वो डीएनए वायरस होगा या फिर आरएनए वायरस होगा, ठीक है। दोनों डीएनए आरएनए एक टाइम में उनके अंदर मौजूद नहीं होते हैं। तो बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, इनकी अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है। तो फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज़ जो थी, जो जो कॉपॉक्स है, ठीक है, जो 1796 के अंदर ये एडवर्ड जेनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, और जो फर्स्ट वैक्सीन्स जो है वो डिस्कवरी कहने, तो वो डिस्कवर हुई थी। तो वो जो कॉपॉक्स डिजीज़ थी वो भी एक वायरल डिजीज़ थी, लेकिन उस वक्त उसका कोई कंसेप्ट नहीं था वायरसेस वगैरह का। तो लेकिन उस वक्त वो जो डिज़ीज़ जो फर्स्ट वैक्सीन के थ्रू क्योर की गई थी वो भी एक वायरल डिजीज़ ही थी। उसमें हुआ ये कि एक 8 साल के बच्चे को वैक्सीनेटेड किया गया कॉपॉक्स लेसन से। तो कुछ 6 वीक्स के बाद उस जो लड़का था उसको स्मॉल पॉक्स का जो एक दूसरा विक्टिम था उससे सैंपल लिए और उसी लड़के के अंदर उनको इनाकुलेट किया गया। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया, तो उसको जो बच्चा था वो सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड था, उसके अंदर वो दोबारा जो स्मॉल पॉक्स हैं उसके जो है सिम्टम्स जो हैं वो शो नहीं हुए। इसी तरह 23 पर्सन्स को फिर उसी तरह वैक्सीनेटेड किया गया। तो वैक्सीन जो है ये भी एक लैटिन वर्ड है, वैका से अखज़ किया गया है, ठीक है। तो बाद में इस वैका से जो है वो वैक्सीनेशन की टर्म इस्तेमाल हुई है। तो अब आते हैं नेक्स्ट इसकी कुछ जो मेन फर्स्ट वायरसेस डिस्कवर हुए उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो 1884 के अंदर चार्ली जो पास्चर एसोसिएट्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स चैम्बरलैंड, उसने ये ऑब्ज़र्व किया कि बैक्टीरिया जो हैं वो पोर्सिलियन फिल्टर से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो रेबीज़ एजेंट हैं, ये जो रेबीज़ जो डिफरेंट ये डॉग्स वगैरह के काटने से या और भी इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके काटने से ये वायरस जो है वो ट्रांसफ़र होता है ह्यूमंस के अंदर। तो ये जो रेबीज़ के एजेंट्स हैं वो उस फ़िल्टर में से पास आउट हो जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हैं वो उसमें से पास आउट नहीं होते। बेसिकली इसने एक फ़िल्टर
इन्वेंट किया था जिसको चैम्बरलैन फ़िल्टर कहते हैं। तो उसके पोर्स इतने थे, इस तरह के थे कि उसमें से बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकता था, लेकिन उससे जो छोटी चीज़ें हैं वो उसमें से पास आउट हो जाती थी। इसी तरह 1892 के अंदर इवानोव्स्की जो था उसने टोबैको मोज़ेक एजेंट्स को और ये ऑब्ज़र्व किया कि ये फ़िल्टरेबल है। उसने इसी चैम्बरलैन फ़िल्टर को यूज़ किया था। यूज़ करने के बाद उसने ऑब्ज़र्व किया कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, जो टोबैको के अंदर ये डिज़ीज़ काज़ करते हैं, तो वो उसमें से जो है वो फ़िल्टर में से पास आउट हो जाता है। तो उसी तरह से उसने ये किया कि लेटर ऑन 1898 के अंदर जो फ़िल्टरेबल एजेंट्स हैं फुट एंड माउथ डिजीज़ के, ये भी डिस्कवर किया गया कि फुट एंड माउथ डिजीज़ जो एजेंट्स काज करते हैं वो भी फ़िल्टरेबल है। इसी तरह 1901 के अंदर जो ऑब्ज़र्व किया गया कि जो येलो फीवर है इसका जो एजेंट है वो भी क्या है, फ़िल्टरेबल है। ऊपर वो जो टोबैको मोज़ेक वायरस का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इस तरह से किया कि एक हेल्दी प्लांट लिया, उसके ऊपर फ़िल्टर रखा, ठीक है। फ़िल्टर रखने के बाद उस फ़िल्टर के ऊपर जो है उन्होंने एक इन्फेक्टेड प्लांट्स को का जो एक पार्ट लिया, सब लीव्स लिए, वहाँ से उनको फ़िल्टर किया। तो फ़िल्टर करने के बाद वो जो जब लीव्स का फ़िल्ट्रेट जो है वो उस हेल्दी प्लांट के ऊपर गिरा था, तो वो उस हेल्दी प्लांट के अंदर भी वो जो टोबैको मोज़ेक वो जो डिसीज़ है वो काज़ हो गई थी। तो इस तरह उन्होंने वहाँ से ऑब्ज़र्व किया कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो जो है वो फ़िल्टरेबल है। टोबैको मोज़ेक का जो एजेंट्स है वो चैम्बरलैन फ़िल्टर से जो है फ़िल्टर हो जाता है। इसी तरह से 1935 के अंदर स्टैनले ने फर्स्ट फ़िल्टरेबल एजेंट को जो है वो प्योरीफाई किया। आई थिंक इसी ने उनको जो है वायरस का जो है वो नाम दिया था। उसको प्योरीफाई किया, प्योरीफाई करने के बाद उसको जो क्रिस्टलाइट टोबैको मोज़ेक वायरस है उसको स्टडी किया, उसका केमिकल एनालिसिस किया गया और भी बहुत सारे जो हैं वो पे आगे उनको आइसोलेट करने के बाद फर्दर स्टडी जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो केमिकल एनालिसिस ये कहता था कि इसमें जो वायरसेस हैं वो सिंपल केमिकल कंपोजिशन के होते हैं, यानी कि इनकी कोई कम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशन नहीं होती जैसे कि दूसरे माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ये सारे ये सिंपली जो है वो आर न्यूक्लिक एसिड तो उनसे मिल होता है और उसके साथ ही इनका क्या होता है, वो प्रोटीन कोड होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास कोई अपनी सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती है, तो जिसके थ्रू ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो सिंपली ये है कि वायरसेस जो हैं वो सिंपल जो है ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि डीएनए या आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, इनके ऊपर या तो क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है। So thank you. This is all about discovery of viruses. If you like this video, if you want to give some suggestions, so you can ask in comment section. And if you want like this video, you should share it with your fellows. Thank you.